गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर हम आज बात करेंगे जो ट्रांजिशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे पाए जाते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं या फिर जो रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम डायग्राम से यहाँ पर देखेंगे कि ये वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, उनका डायग्राम क्या होता है और किस प्रकार से ट्रांजिशन पाए जाते हैं। अर्थात एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस प्रकार से जाते हैं। अर्थात निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर पर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कैसे जाते हैं, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, हमने इससे पहले की क्लास के अंदर देखा है, थर्ड यूनिट के अंदर पहले इंट्रोडक्शन देखा था इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के अंदर। उसके बाद में हमने इसके अंदर एक मैक्सवेल प्लांक का सिद्धांत देखा था, उसके अनुसार डेल्टा ई बराबर एच सी एन न्यू बार प्राप्त हुआ था। उसके बाद में E1 निम्नतम ऊर्जा स्तर, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 प्राप्त हुआ था। E1 निम्नतम ऊर्जा स्तर, E2 उच्चतम ऊर्जा स्तर, एच प्लांक स्थिरांक, न्यू वीकेंड की आवृत्ति, सी प्रकाश का वेग जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, न्यू बार तरंग संख्या होती है। अर्थात हमारे को E1 बराबर एच न्यू बराबर E2 प्राप्त हुआ था, E1 बराबर E2 माइनस एच न्यू प्राप्त हुआ था। उसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पर अवशोषण विकिरण ऊर्जा और उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा क्या होती है, इसके अंदर निम्नतम ऊर्जा स्तर और उच्चतम ऊर्जा स्तर क्या होता है। अर्थात हमारे को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा किस प्रकार से प्राप्त होता है। उसके अंदर हमने आणविक ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण देखे थे। उसके बाद में इसके थ्योरेटिकल पोर्शन हमने देखे थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाया जाता है उसके अंदर रोटेशनल ट्रांजिशन और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था टोटल एनर्जी होती है, वो कुल ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, उससे कम रोटेशनल एनर्जी पाई जाती है। उसके बाद में हमने देखा था यही कारण है कि किसी अणु में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और उसके साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। अब इसके अंदर हम डायग्राम की बात करेंगे कि किस प्रकार से इनके मध्य डायग्राम पाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ हम डायग्राम की बात करेंगे कि हमारे को जो ये ट्रांजिशन होते हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हम इसके अंदर ट्रांजिशन की बात करेंगे। ये ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं इसके अंदर। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की ऊर्जा स्तर है। उसके बाद में इसके यहाँ, ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो कि जिनका मान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ इनके साथ इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी पाए जाते हैं। ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है। ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है।
ठीक है। और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन भी पाए जाते हैं। ये रोटेशनल ट्रांजिशन है। ठीक है, ये रोटेशनल ट्रांजिशन पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये रोटेशनल ट्रांजिशन पाए जाते हैं इस प्रकार से। प्रत्येक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के अंदर रोटेशनल ट्रांजिशन पाया जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं वो रोटेशन है। देखो, ये तो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसके बाद में ये है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, और उसके बाद में ये है रोटेशनल ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद यहाँ हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी होती है। यहाँ से यहाँ तक क्या पाई जाती है? एनर्जी, ऊर्जा। ये एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो ये शून्य बिंदु ऊर्जा स्तर होता है। यहाँ से यहाँ ये होता है वो शून्य बिंदु ऊर्जा स्तर। शून्य बिंदु ऊर्जा स्तर। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, ये जो ट्रांजिशन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। यहाँ से और यहाँ तक ये जो एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उनके अंदर यदि हम बात करें तो ये जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। ठीक है, अर्थात इसके अंदर ये निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है और ये उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, ये जो होता है निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है और ये जो होता है वो उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, ये निम्नतम ऊर्जा स्तर और ये उच्चतम ऊर्जा स्तर। और ये होता है उच्चतर ऊर्जा स्तर। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें तो इनके अंदर जो ट्रांजिशन पाए जाते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। ट्रांजिशन देखो, इसके अंदर जो ट्रांजिशन देखो, पहले तो ये घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। ये जो होते हैं वो घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर यदि हम बात करें, ये जो ऊर्जा स्तर होते हैं ये होते हैं घूर्णन ऊर्जा स्तर। ये ऊर्जा स्तर होते हैं वो होते हैं घूर्णन ऊर्जा स्तर। इसको यदि हम करें तो इस प्रकार से ये ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। इसके अंदर ये ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा स्तर पाए जा रहे हैं। ठीक है, घूर्णन ऊर्जा स्तर। ये भी क्या है? घूर्णन।
घूर्णन ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, तो ये घूर्णन ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें, यहाँ से यहाँ जो संक्रमण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। इनके अंदर निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर के अंदर जो ट्रांजिशन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, तो ये जो संक्रमण पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन पाया जा रहा है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ठीक है, और दूसरे जो ट्रांजिशन होते हैं, यदि हम दूसरे ट्रांजिशन की बात करें तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं ये होते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ से यदि हम ट्रांजिशन की बात करें तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं ये होते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं। वाइब्रेशन, कंपन, संक्रमण। ठीक है, ये कौन से संक्रमण होते हैं? ये कंपन संक्रमण होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यदि हम बात करें, इस प्रकार से जो ट्रांजिशन पाए जाते हैं इनके मध्य ये जो ट्रांजिशन होते हैं शुद्ध घूर्णन संक्रमण होते हैं। ये होते हैं शुद्ध घूर्णन संक्रमण। ये जो ट्रांजिशन होते हैं वो होते हैं शुद्ध घूर्णन संक्रमण। ये जो ट्रांजिशन है ये है शुद्ध घूर्णन संक्रमण। इस प्रकार से इनके अंदर ट्रांजिशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम देखा है। इस डायग्राम के दौरान हमने ये देखा है कि इनके अंदर इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, ट्रांजिशंस पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन होते हैं, ये जो एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। यहाँ ये जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। इसको हम ई से डिनोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है यहाँ से यहाँ ये वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये होती है रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी? रोटेशनल एनर्जी। अर्थात इनको हम कहते हैं, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इनको, ये जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और ये जो एनर्जी होती है ये होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी। और ये जो एनर्जी पाई जाती है, तीसरे प्रकार की जो एनर्जी की बात करें तो ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक ये होती है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी, अर्थात या फिर इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इसके अंदर ये जो एनर्जी होती है ये होती है रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर हमने देखा है, इसके अंदर हमने देखा है
ये निम्नतम ऊर्जा स्तर और ये उच्चतम ऊर्जा स्तर होती है। इनके अंदर उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक अवस्था और निम्नतम इलेक्ट्रॉनिक अवस्था, ठीक है। इसे हम निम्नतम ऊर्जा स्तर को हम निम्नतम इलेक्ट्रॉनिक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम निम्नतम इलेक्ट्रॉनिक अवस्था भी कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं निम्नतम इलेक्ट्रॉनिक अवस्था। जो इसका जो मान होता है वो E1 होता है, सॉरी N1, ठीक है। इसका मान होता है वो N1 होता है और उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक अवस्था ये होती है उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक अवस्था। और इसका जो मान होता है वो N2 होता है, ठीक है, ये N2। तो यहाँ पर हमने देखा है जब कोई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एनर्जी लेता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाए जाते हैं यहाँ से और यहाँ तक। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर तक पाए जाते हैं। तो उसके दौरान उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन भी, अनेक सारे रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं, अर्थात शुद्ध घूर्णन संक्रमण भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर डायग्राम देखा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके अंदर डायग्राम के अंदर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपन, घूर्णन ऊर्जा और स्तर, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा स्तर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक दूसरा कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये होता है डायग्राम इसके अंदर, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम होता है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम डायग्राम होता है जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन किस प्रकार के होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन पाए जाते हैं, ये सब इसके अंदर पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, उसकी बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।